हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऐसा की। आज का ट्यूटोरियल बहुत ही खास होने वाला है। जो अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं या अभी सीख रहे हैं उनके लिए कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से पहले उसकी हिस्ट्री इंट्रोडक्शन को जानना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए फ्रेंड्स, हिस्ट्री ऑफ सी के बारे में स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं। 1972 में सी लैंग्वेज को डैनी रिची द्वारा डेवलप किया गया था बेल लेबोरेटरी में। इसे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को दोबारा कोड या लिखने के लिए डेवलप किया गया था। इससे पहले यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बी लैंग्वेज में लिखा गया था। बी लैंग्वेज को ड्राइव किया गया था BCPL लैंग्वेज से। BCPL लैंग्वेज को 1967 में मार्टिन रिचर्ड द्वारा डेवलप किया गया था। फिर उसके बाद बी लैंग्वेज को 1970 में केम थॉमसन द्वारा डेवलप किया गया था। बट फ्रेंड्स, दोनों ही लैंग्वेज में डेटा टाइप का कंसेप्ट नहीं था। BCPL और बी लैंग्वेज टाइपलेस लैंग्वेज थी। इसी कारण से 1972 में सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया डेटा टाइप के कंसेप्ट के साथ, और साथ में कुछ एडिशनल फीचर्स भी ऐड किए गए थे। फिर सी को स्टैंडर्ड दिए गए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। 1989 में आंसी सी द्वारा सी को स्टैंडर्ड दिया गया। फिर उसी स्टैंडर्ड को ISO द्वारा 1990 में अप्रूव किया गया, अडॉप्ट किया गया। फिर ISO ने फिर से 1995 में इसे रिवाइज किया। फिर 1999 में फिर से ISO द्वारा रिवाइज किया गया। और मैं करंट स्टैंडर्ड की बात करूं तो 2011 में C11 के नाम से स्टैंडर्ड पब्लिश किया गया है। 1972 में सी को डेवलप किया गया था। फिर सी लैंग्वेज को समय समय में स्टैंडर्ड द्वारा रिवाइज किया गया। न्यू फीचर ऐड किया जाता है या कुछ डेवलपमेंट किया जाता है तो उसे समय समय में रिवाइज कर दिया जाता है स्टैंडर्ड द्वारा। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सी के बारे में। सी लैंग्वेज बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है क्योंकि आज भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि C++, जावा, C# सीखने से पहले सी को सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सी के फीचर्स, सिंटैक्स और बेस को किसी न किसी तरह से अडॉप्ट और एक्सेप्ट किया है मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने, और ये इजी टू लर्न और सिंपल है सीखने के लिए। पहले सी लैंग्वेज को सीखने का एडवांटेज ये है कि आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा और आप आसानी से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकेंगे। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। इसे बनाया गया है कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए, और ये प्लेटफॉर्म देता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि लाइनक्स, विंडो। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यूज़र अपने अकॉर्डिंग और नीड के हिसाब से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करा सकता है। फॉर एग्जांपल, क्रोम ब्राउज़र जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन किया जाता है यूज़र द्वारा। क्रोम ब्राउज़र यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, पर इसे बनाया गया है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर। फॉर एग्जांपल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स एक्सेट्रा, ये सारे सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इंट्रोडक्शन ऑफ सी के मेन पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट, सी एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है। फ्रेंड, जब हम लेंथी या बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं सी लैंग्वेज में फंक्शन की हेल्प से बड़े प्रोग्राम को डिवाइड कर देते हैं पार्ट्स में। उससे होता यह है कि हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं बड़े प्रोग्राम को, और कोई एरर आता है तो इजीली उसे सही कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो आप डायग्राम स्क्रीन पे देख रहे हैं उसमें ऐड का फंक्शन अलग है और माइनस का अलग है फंक्शन। ऐसे ही डिवाइड का फंक्शन अलग है। आप अलग अलग फंक्शन को इजीली समझ सकते हैं, और कोई एरर आता है तो उसे इजीली पता चल जाता है कि कौन से फंक्शन से है और
एरर को ईजिली रिमूव कर सकते हैं। इसलिए सी लैंग्वेज को स्ट्रक्चरल लैंग्वेज कहते हैं। सेकंड पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। सी लैंग्वेज हाईली पोर्टेबल है। फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज का प्रोग्राम किसी भी प्लेटफॉर्म पर ईजिली एग्जीक्यूट हो जाता है, जैसे कि विंडो, लाइनक्स, यूनिक्स। अगर मैं इसी लाइन को दूसरे शब्दों में बताऊं तो एक कंप्यूटर में बना प्रोग्राम दूसरे कंप्यूटरों में एग्जीक्यूट होना या रन होना, तभी सी लैंग्वेज को पोर्टेबल कहा जाता है। थर्ड पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। सी लैंग्वेज मिडिल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फ्रेंड, सी को मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं क्योंकि ये हायर लेवल लैंग्वेज और लोअर लेवल लैंग्वेज के बेनिफिट को यूज़ कर लेता है। सी लैंग्वेज हाई लेवल और लो लेवल दोनों तरह के प्रोग्राम क्रिएट कर सकता है। लो लेवल प्रोग्राम की बात करूँ तो इसे कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है, और जब हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट या रन करेंगे तो फास्ट एग्जीक्यूशन होगा क्योंकि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हार्डवेयर के करीब होता है। तभी सी लैंग्वेज भी हार्डवेयर को डायरेक्टली यूज़ कर लेता है और एग्जीक्यूशन स्पीड भी हाई होती है। हायर लेवल लैंग्वेज की बात करें तो ये ह्यूमन लैंग्वेज के करीब होती है, इस कारण से इसे ईजिली समझा जा सकता है। तभी सी लैंग्वेज भी ईजी टू अंडरस्टैंड और इजी टू लर्न है, इसलिए सी को मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। सी को मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज कहा जाता है। फ्रेंड्स, क्योंकि मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प ने बहुत से फीचर्स सिंटैक्स को इनहेरिट करा है सी लैंग्वेज से, इसलिए हम सी को मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज कहते हैं। लास्ट पॉइंट की बात करूँ तो सी की फास्ट एग्जीक्यूशन स्पीड है। सी लैंग्वेज की रन और एग्जीक्यूशन की स्पीड वेरी फास्ट है। ये असेंबली लैंग्वेज के बाद सबसे फास्ट एग्जीक्यूशन स्पीड है। इसी कारण से सी को कभी कभी लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। लो लेवल लैंग्वेज की स्पीड फास्ट होती है और लो लेवल लैंग्वेज हार्डवेयर के पास होने के कारण से उसकी स्पीड फास्ट है। और जैसे कि हम बात कर ही चुके हैं, सी मिडिल लेवल लैंग्वेज है, तो हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के बेनिफिट को यूज़ करती है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें, हो सके तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।